भजन संहिता 150 150। यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंह फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जिसमें प्राणी है सब के सब यहाँ की स्तुति करे, यहाँ की स्तुति करे। हालेलुया। आइए हम सब बैठ जाए मेरे प्रियो। यहाँ बहुत ही प्यारा सुंदर भजन है और यहाँ दिया हुआ है कि हमें स्तुति करना है। ये सब पद बताया है क्यों स्तुति करना है। दूसरे पद में हमने पढ़ा है उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम, praise him for his mighty things, miracles, praise him for his wonders, praise him for his miracles। उसके अद्भुत पराक्रम के कामों के, अनोखे अचंभे के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। जब आपको निराशा लगे, जब आपका दिल दुखित हो जाए, आप निराशा की वादियों में से जाने लगे, डिप्रेस हो जाए, डिप्रेशन आज कई युवाओं को, अधेड़ लोगों को, बुजुर्गों को घेर रही है। उसका उपाय क्या है? उसके आश्चर्य कर्मों को याद करो। भजन संहिता 77 उसका 10 और 11 वचन भी कहता है कि उसका remember his mighty works, his wonders of old। उसके अद्भुत काम जो पुराने समय में उसने आपके जीवन में दिए हैं, उसको याद कीजिए। आपका डिप्रेशन, आपकी निराशा दूर हो जाएगी। अरे यीशु ने मुझे उस बीमारी से बचाया था, उस मौत से बचाया, एक्सीडेंट से बचाया, वो उस असंभव परिस्थिति में वो मेरे विरोधी, वो मेरे शत्रुओं से मुझे बचाया, मेरे लिए मेज बिछाई। उसके अद्भुत कामों को स्मरण कीजिए। भजन संहिता 105 और उसका 4 और 5वां वचन भी कहता है रिमेंबर हिज वंडर्स ऑफ ओल्ड। उसके अद्भुत कामों को स्मरण करें और उसकी तारीफ करें, प्रशंसा करें, स्तुति करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सबको बनाया गया है। हमारा एक बनाने वाला है। वी हैव ए क्रिएटर, वी हैव ए मैन्युफैक्चरर। जैसे ये किताब का एक बनाने वाला है, कागज का बनाने वाला है, किताब का बनाने वाला है, ये दान का जो कपड़ा है, लकड़ी है, उसका बनाने वाला है। वैसे ही हम सबका, आपका मेरे भाई मेरी बहन, आपका एक बनाने वाला सृष्टिकर्ता। उसने क्यों बनाया है आपको? बड़ा सुंदर वचन है यशायाह 43:21 में दिया हुआ है। यशायाह 43:21 में मैंने अपनी लोगों को, अपनी प्रजा को मेरी स्तुति करने के लिए, मेरा धन्यवाद करने के लिए, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है जी, कि वे मेरा गुणानुवाद करें। आमीन। क्यों बनाया है आपको? क्यों बनाया है मेरी बहन? क्यों मेरे बनाया है आपको मेरे भाई? उसकी स्तुति करें, उसका गुणगान करें। ओ हालेलुया। ये जो प्रेज है, जो स्तुति है, एक हथियार है। प्रेज ब्रिंग्स पावर। जब आप स्तुति करते हैं कठिन परिस्थितियों में, असंभव परिस्थितियों में, याद रखिए ये हथियार है। जब आप स्तुति करते हैं, आपको पति आपका सता रहा है, आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं और ऐसा आपके पड़ोसी आपको परेशान कर रहे हैं, बीमारी सिर दर्द से आप ग्रसित है, सो नहीं पा रहे हैं, सर्दी खांसी हो गई है, बुखार हो गया है, माइग्रेन हो गया है, तब भी आप स्तुति कर रहे हैं। एक सामर्थ आती है क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान रहने वाला परमेश्वर है। जब हम स्तुति करते हैं, प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, वंडरफुल जीसस,
विराजमान हो जाता है, वो बैठ जाता है। और जब वो बैठता है, उसकी उपस्थिति जब आ जाती है, बाइबल बताती है उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आपका शोक, आपका दुख आनंद में बदल जाए, वो आपकी निर्बलता सामर्थ में बदल जाएगी। एक प्रभु की दासी 40 साल की उम्र में एकदम से वो दुबली पतली हो रही है और खाने में एकदम उसकी खुराक कम हो गई। डॉक्टरों के पास अस्पताल में ले जाया गया, पता चला उसके पेट में कैंसर है, आखिरी 4th स्टेज का कैंसर। असंभव परिस्थितियां, इसने इस वचन को हथियार बनाया। उसने कहा आपकी स्तुति मैं करूंगी, अपनी बीमारी में मौत के मुंह में हूं मैं, फिर भी मैं आपकी स्तुति करूंगी। मेरे प्रियो, ऐसा करके वो कहने लगी, भजन संहिता 118:17, मैं ना मरूंगी परंतु जीवित रहूंगी और परमेश्वर के अद्भुत कामों का वर्णन करते रहूंगी। और वो रात को जब नींद नहीं आ रही है, मौत का डर सता रहा है, वो अपने कमरे में वो घूम रही है और कह रही है उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, उसके घावों से मैं चंगी हो गई। मेरा परमेश्वर यीशु मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो रातों रात को सुबह जब भी उसे समय मिलता वो स्तुति करती, मैं चंगी हो गई। मेरा परमेश्वर मुझे दीर्घायु से आशीषित करेगा, मैं ना मरूंगी परंतु जीवित रहूंगी और उसके अद्भुत कामों का वर्णन करते रहूंगी। मेरे प्रियो, ऐसा करके वो वचन की स्तुति करने लगी, यीशु की स्तुति करने लगी, क्योंकि बाइबल बताती है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु उसका सामर्थी शक्तिशाली अनंत काल से अनादि काल तक ये वचन कभी नहीं टलेगा। वो स्तुति करती रही, फिर भी उसके जो शारीरिक बदलाव कुछ नहीं हो रहा, और बदता हो जा रही है, चेहरा पीला पड़ गया और वो खा नहीं पा रही है, केवल दिन में एक रोटी खा रही है। परंतु उसने स्तुति करना चाहा, बंद नहीं किया, स्तुति करते रही कि मैं उसके घावों से, वो उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। मेरा परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, उसकी उपस्थिति में चंगाई है, उसकी उपस्थिति में शांति है, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। और वो इस प्रकार से जब वो प्रार्थना कर रही थी, स्तुति कर रही थी, अचानक से 6 महीने का समय दिया था, 6 महीना धीरे धीरे करके गुजर गया और धीरे धीरे उसके शरीर में बदलाव आने लगा। अचानक से उसके घर वाले बोले, अरे 6 महीना बीत गया है, डॉक्टर बोले तो मर जाओगे, 6 महीना ज्यादा से ज्यादा जिंदा रह सकते हो, जाओ अस्पताल में चलते हैं। चेकअप फिर से कराया गया, कैंसर गायब हो गया। हालेलुया। और आज वो 80 साल की प्रभु की सेवा कर रही है। हालेलुया। सच्ची घटना है मेरे प्रियो। जब आप स्तुति करेंगे, आप ऐसे असंभव परिस्थिति में है, कड़वी कठिन परिस्थितियों में है, स्तुति करें। विदेश में मैं कुवैत गया हुआ था, वहां पर ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना कोई मेरा दोस्त है, ना कोई मेरा पहचान वाला है, कोई जान पहचान नहीं। एक दिन मैं रेस्टोरेंट में खाना खाता था वहां, और पैसे देने के लिए एक रात को मैंने खाना खाया, लाइन लगी हुई थी, भीड़ थी रेस्टोरेंट में, 2-3 लोग मेरे सामने खड़े हुए थे पैसे देने के लिए। तो मेरे अंदर से स्तुति के गाने निकलने लगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया। तो मेरे सामने में 2-3 लोग खड़े हुए थे, एक भाई देखे, अरे ये पीछे मुड़ के देखने लगे, गा क्या है। मैंने गाना बंद नहीं किया, कुछ लोग बुरा भी मान सकते हैं, अरे अन्य जाति देश में अन्य लोगों के बीच में आप गाना गा रहे हैं, धीरे से गा रहा था परंतु मन से मेरा दिल से निकल रहा था। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, हमारे दिल में नया गाना यीशु देता है। भजन संहिता 96 उसका पहला वचन कहता है वो नए नए गाने हमें देता है। तो वो मैं गाना गा रहा था हालेलुया करके, तो भाई अचानक थोड़ा पूछा क्या आप क्रिश्चियन है, क्या आप मसीही हैं? मैं बोला हाँ। मेरे प्रियो, वो बोला मैं भी मसीही हूँ, और हम लोग बड़े अच्छे मित्र बन गए।
एक साथ प्रार्थना करते। नहीं तो वो कुवैत में ज्यादातर वहाँ जो भारतीय लोग हैं सब मलयाली हैं। वो मलयाली लोग ज्यादातर चालाक रहते हैं, मतलबी रहते हैं। मेरा कौन दोस्त बनेगा? तमिल तेलुगु लोग ज्यादा, मैं तो छत्तीसगढ़िया यहीं का, परंतु छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। और उस प्यार से यीशु के वो मैं भर गया और मेरा वो दोस्त बन गया। उसके साथ ही साथ मैं बताया लोग ज्यादातर मलयाली लोग चालाक और मतलबी रहते हैं। एक बार रेस्टोरेंट की बात है, देर हो रहा था, मैंने ऑर्डर किया था खाना, काफी देर लग रहा था, 10-15 मिनट। मैं बैठे बैठे गाने गाने लगा। हालेलुया, सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना, स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। सामने में जो बैठे हुए थे 2-3 लोग देखते रहे, मैं धीरे से गा। उसके बाद कुछ दिन बीत गए, महीने बीत गए। अचानक से एक बार एक ऑफिस में मैं गया तो एक भाई वहाँ ऑफिसर वहाँ का, तो वो उठ के बैठ गया, बोला अरे आप उस दिन रेस्टोरेंट में वो गाना गा रहे थे ना? मैं बोला हाँ। बोला मैं इंडिया का हूँ, केरल का, मलयाली हूँ, और उस दिन मैंने आपका गाना सुना तो मुझे इतना अच्छा लगा कि जवान लड़का यहाँ यीशु के गीत गा। मैं उस समय बताया नहीं कि मैं भी मसीही हूँ, परंतु मेरे प्रियो उसके साथ बड़े ऑफिसर थे, अफसर थे, उनके साथ अच्छी दोस्ती हो गई। उन्होंने मुझे घर में भी आमंत्रित किया। हालेलुया, स्तुति द्वार खोल देती है। विपरीत परिस्थितियों में भी, बीमारी में, गरीबी में, लज्जा में, निराशा में आप उसकी स्तुति करें। पराक्रम के कामों के कारण, उसके आश्चर्य कर्मों, उसकी बड़ाई के कारण उसकी स्तुति करें। वो अनजान लोग आपके मित्र बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे, डिवाइन